हाय एवरीवन। तो जो आज का लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n माइनस वन। ठीक है। अभी ये होता क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n माइनस वन, ये होता क्या है? तो देखिए n क्या है इसमें, n आपको पता होगा n होता है डिग्री। n क्या होता है? डिग्री। बस सी सी बात है, अगर मेरी डिग्री कितनी है? 2 है। अगर मेरी डिग्री मान लीजिए n मेरा कितना है? 2 है, तो आपकी जो जनरल इक्वेशन बन रही होगी पॉलिनोमियल की, वो क्या बन रही होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n, n मतलब 2, 2 माइनस वन मतलब एक्स की पावर 1। तो कोएफिशिएंट ये मैं ऐसा लिख देता हूँ, कोएफिशिएंट सी एफ ऐसा लिख लो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 1 ऐसा। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 1 कितना होगा? देखो ये कितना होगा? b। मतलब मुझे b की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो b कितना होगा, है ना? अब मैं एक चीज जानता हूं कि अगर इस इक्वेशन के रूट अल्फा कॉमा बीटा है, अगर इस इक्वेशन के रूट अल्फा कॉमा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी बाय ए। क्या होता है? माइनस बी बाय ए। इसका मतलब कि अगर मैं b की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा b इक्वल टू a टाइम्स अल्फा प्लस बीटा और माइनस साइन, ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना? अब मान लीजिए ये n मेरा कितना होता? 3। मतलब कि मेरी जो इक्वेशन है, जो पॉलिनोमियल है, वो कितनी है? डिग्री 3 की है, या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो ये होता ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसा कुछ होता, है ना? अब कोफिशिएंट ऑफ क्या? x की पावर n माइनस वन। n कितना है? 3। 3 माइनस वन मतलब एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट स्टिल क्या है? b। क्या है? b। अब वापस देखिए, अगर इसके रूट मेरे क्या होते? अल्फा बीटा गामा। क्यूबिक इक्वेशन है, रूट्स कितने होंगे? 3 रूट्स होंगे। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये कितना होता? माइनस बी बाय ए होता, है ना? अब अगर मैं b की वैल्यू निकालूं, ये b वापस क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा a इंटू सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव साइन इस तरफ जाएगा तो ये ऐसा आ जाएगा। अब देखिए, अगर n मेरा 4 होता, n मेरा क्या होता? 4, तो भी मेरी इक्वेशन क्या बन रही होती? इसी तरीके से, है ना? ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। स्टिल मेरे को अगर निकालना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n माइनस वन, कहाँ गया? ये रहा, एक्स की पावर n माइनस वन। तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है? x की पावर 3 का कोफिशिएंट। x की पावर 3 का कोफिशिएंट कितना है? b। तो आप ये समझ रहे हो ना, ये n है, n माइनस वन मतलब इसके जस्ट पहले वाला। तो ये क्यूब है, तो इसका कोफिशिएंट स्टिल क्या होगा? b। अब वापस, अगर इसके रूट्स क्या है मेरे भाई? डिग्री 4 है, तो इसके रूट्स कितने होंगे? 4 होंगे, गामा और डेल्टा। तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। वो कितना आ जाएगा? माइनस बी बाय ए। वापस अगर आप b निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा? a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, और ये माइनस है। तो मेरे को कुल मिला के क्या समझ में आ रहा है? ये a जो बार बार आ रहा है, ये a होता क्या है? ये a होता क्या है? ये a होता है लीडिंग कोएफिशिएंट। ये जो a आ रहा है बार बार, ये a है मेरा क्या? लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है। और जो अंदर आ रहा है वो क्या है? सम ऑफ रूट्स। जो अंदर पूरी चीज आ रही है हर बार, ये क्या है मेरा? सम ऑफ रूट्स। ठीक है। तो जो मेरा इन जनरल मेरा कोएफिशिएंट, पूरा लिख लेता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n माइनस वन, जो कि हर बार क्या आ रहा है? b आ रहा है।
ये किसके इक्वल हुआ? नेगेटिव टाइम्स ऑफ ए, क्या ए, और इनटू क्या? सम ऑफ रूट्स, क्या? सम ऑफ रूट्स। हर बार देखिए सम ऑफ रूट्स ही आ रहा है भाई। 4 रूट थे तो सभी का सम, 3 रूट थे तो तीनों का सम, 2 थे तो 2 का सम, है ना। तो सम ऑफ रूट्स, इस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? लीडिंग कोएफिशिएंट भी लिख सकता हूँ। तो क्या लिख सकता हूँ? माइनस टाइम्स ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट इनटू सम ऑफ रूट्स। तो ये ध्यान रहेगा आपको कि अगर मेरे को ऐसी कोई वैल्यू कैलकुलेट करने को आई, क्या? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n माइनस 1 अगर कैलकुलेट करने को आया, तो आप क्या लिखोगे? माइनस टाइम्स ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट इनटू सम ऑफ रूट्स। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। ठीक है ना। अब देखिए, ये मेरा सबसे सिंपल प्रॉब्लम है। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 इन द गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x 4 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 5। अब आप देख रहे हो कि इस पूरी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो है 5। डिग्री कितनी है? 5। मतलब 5 है, मतलब 5 से एक कम x की पावर 4 का कोएफिशिएंट तो मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, और वो कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट जो होगा ये किसके इक्वल होगा? माइनस टाइम्स ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट LC, ये लीडिंग कोएफिशिएंट, इसको LC लिखा है ना, और इनटू क्या? सम ऑफ रूट्स। अब ये मेरी क्या है? लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है? 4। तो 9 माइनस साइन माइनस इंटू 4, और सम ऑफ रूट्स, इसके रूट्स क्या हैं? 1 2 3 4 5। भाई x माइनस 1 अगर फैक्टर है तो रूट क्या होगा? 1। x माइनस 2 फैक्टर है तो रूट 2, फिर 3 4 5। तो सम क्या हो गया? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। समझ में आया? अब ये कितना हो गया? -4 इंटू ये इनका सम, तो 3 2 3 5 और 1 6, 6 4 10 और 5 15, 15 15 4 कितना? 16। तो ये मेरा कोएफिशिएंट होगा। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देखोगे यही आएगा। ठीक है, एक और देखते हैं अपन। अब देखिए, अपन जब प्रॉब्लम्स कर रहे हैं तो उसमें एक चीज़ तो आ रही है कि आपको सम तो निकालना ही है ना। तो सम अगर निकालना है तो आप कुछ सम्स का मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि कुछ स्टैंडर्ड सम है, जैसे नेचुरल नंबर का सम, दैट इज़ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे करके होता है, अप टू ये किसी नंबर तक जा रहा है, लेट्स से n। तो इसका जो सम होता है वो कितना होता है? वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2। मतलब अगर मेरे को 1 से लेके 10 तक जाना है तो n की वैल्यू क्या करूँगा? 10 पुट करूँगा। तो 10 इंटू 11, 10 प्लस 1 11, 10 इंटू 11/2, तो ये कितना आ जाएगा? 55। ठीक है, इस तरीके से। अभी जैसे कि और इसके लिए एक और फॉर्मूला बहुत काम का है, दैट इज AP, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन SN, वो कितना होता है? वो आपको याद दिला दूँ तो वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? आपकी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा हो, है ना, वो ऐसा कुछ है। ठीक है, अभी जैसे आपकी टर्म्स, अब एक और चीज़, आपका अगर और टर्म्स है ना, सेम अगर आपका यहाँ पे आ जाए, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और जैसे कि अगर एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ मैं आपको कि ये ऐसा कुछ लिखा है 1 और क्या लिखा हुआ है 1 3 5 7 9 ऐसे करके लिखा है ना। और लास्ट टर्म आ रही है आपकी क्या? मान लीजिए 45, क्या आ रही है? 45, है ना। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालोगे। अभी नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या है, 45 जो है ये आपकी लास्ट टर्म है ना।
तो इससे आप n कैसे निकालोगे? मेरे को पता है ये क्या होती है, 2n-1। इसकी जो लास्ट टर्म होती है वो क्या होती है, 2n-1। ये और टर्म्स है, तो ये 2n-1 मतलब 2n-1 इक्वल टू 45, तो 2n इक्वल टू 46 और n कितना आ जाएगा आपका 23। तो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 23। तो आप n की वैल्यू 23 यहाँ पे पुट करोगे, है ना। d क्या बता रहा है, कॉमन डिफरेंस, है ना। आपको और अगर इस चीज़ के बारे में जानना है तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थोड़ा सा पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। तो d कितना आ गया, 2। a क्या है, इनिशियल टर्म, तो a मेरी इनिशियल टर्म कितनी है, 1। ये इनिशियल टर्म कितनी है, 1। तो इसमें पुट करोगे आप तो ये सम कितना आ जाएगा, n है 23, 23/2, 2 इंटू 1 प्लस नंबर ऑफ टर्म 23 - 1 कितना, 22 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना, 2। ठीक है, इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। सेम सम का फॉर्मूला होता है ऐसा भी कि Sn इक्वल टू n/2 पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म को L लिख लो। तो देखो इससे भी वही आंसर आएगा, और Sn अगर आप इससे कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 23 है, 23/2। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 1, और लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है 45। इससे भी सॉल्व करोगे तो भी वही आएगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आएगा वो चीज़, ठीक है ना। अब देखिए एक और प्रॉब्लम ले रहा हूँ, बहुत सिंपल सा। क्या बोल रहा है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁹ इन द पॉलिनोमियल दिस। तो आपको बस ये चेक करना है कि ये अगर n-1 ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, x⁴n-1 है ना। तो n-1 अगर 9 है, n-1 अगर 9 है तो n मतलब कितना होना चाहिए, 10, मतलब इसकी डिग्री कितना होना चाहिए, 10। अगर डिग्री 10 है तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ इजीली, है ना। नहीं तो फिर बहुत माथाफोड़ी करना पड़ेगी आपको, ठीक है। अब देखो इसकी डिग्री 10 है क्या, तो देखो 1 2 3 4 ऐसे करके चल रहा है 10 तक, मतलब इसकी डिग्री क्या है, 10 है, मतलब मैं सही जा रहा हूँ। तो इसका मतलब जो इसका कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, माइनस टाइम्स ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट तो 1 लिखा है और x के कोएफिशिएंट भी 1 1 ही है, तो माइनस टाइम्स ऑफ 1, और फिर क्या है, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स निकालना भी अभी देखो, अभी तो फिलहाल बहुत आसान दिख रहा है, माइनस टाइम्स ऑफ, अब रूट्स क्या है, 1 + 2 + 3 अप टू 10 तक, ठीक है। ये तो अब इसमें सिंपल सा फॉर्मूला रख दो, इससे रखोगे तो भी आंसर आ जाएगा, इससे रखोगे तो भी आ जाएगा। ये एक्चुअली एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है कि जब n नेचुरल नंबर का सम आ रहा होगा तभी आएगा। ये तब आएगा जब आपका कॉमन डिफरेंस सेम हो तब, है ना। तो कॉमन डिफरेंस तो इसमें भी सेम है, तो इसके कारण भी आएगा, लेकिन इसमें क्या है कि और बाकी चीज़ों में दिक्कत आती है ना, इसलिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। ये क्या है, n × n+1, मतलब कि ये जो 10 लिखा है ये कितना हो जाएगा, माइनस n कितना है, 10, n कितना है, 10, तो ये आ जाएगा 10 × 10+1/2। सो ये कितना आ जाएगा, -55। अब एक और चीज़ देख लो, ये जो ऑड लिखा हुआ है ये ऑड नंबर्स 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे करके आपको अगर दिख रहा है, और ये कहाँ तक जा रहा है, 2n-1 तक जाता है ना। जो इसकी nth टर्म होती है ना वो 2n-1 होती है, ये ध्यान रखना। nth टर्म क्या होती है, 2n-1। तो इसका जो सम होता है ये होता है n²। कितना होता है सम इसका, n², ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब n निकालोगे कैसे, आपको n निकालना है कैसे, जो टर्म यहाँ पे है लास्ट में जो टर्म आएगी उसको 2n-1 पुट करके, ठीक है। अब मान लो मेरी जो लास्ट टर्म है वो ये लास्ट टर्म मेरी कितनी आ गई, मान लो 79, कितनी आ गई, 79। तो आप क्या करोगे, 79 को 2n-1 के इक्वल रख दोगे, तो यहाँ से n निकाल लो। अब ये कितना है, 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इट विल बी 80 = 2n।
तो n कितना आ गया 40। ठीक है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर, और 40 का स्क्वायर देख लो ये कितना होता है 1600। इसका सम कितना आ जाएगा 1600। इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसी में ये एक प्रॉब्लम और करके बताता हूँ मैं आपको। अब देखिए ये एक और प्रॉब्लम है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस अगर आपको पढ़ने में आपने कोई गलती नहीं की तो आपसे बहुत इजीली हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 49। मतलब कि मेरा जो n-1 है, x की पावर n-1 वो क्या है, x की पावर 49 है। मतलब जो n है वो कितना होना चाहिए 50, n कितना होना चाहिए 50, मतलब 50 डिग्री की एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे तो x 99 लिखा है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या 99 होगी? नहीं, ये देखना है आपको। देखिए ये नंबर्स है ना, ऑड नंबर्स है। क्या है ये? ऑड नंबर्स। तो मुझे पता है कि ऑड नंबर अगर 1 से स्टार्ट हो रहा हो, ऑड नंबर कहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा हो, तो इसकी जो nth टर्म होती है, nth टर्म वो क्या होती है 2n-1। मतलब कि 2n-1 किसके इक्वल है 99 के। तो यहाँ से आप n निकालो, ये n आ जाएगा 2n इक्वल टू 100, और n आ जाएगा इससे आपका कितना 50। अभी n 50 आ गया, मतलब कि इसकी डिग्री कितनी है 50 है। अगर इसकी डिग्री 50 है तो मैं x की पावर 49 का कोएफिशिएंट निकाल सकता हूँ बहुत इजीली, है ना। तो आप क्या करोगे, वही है माइनस टाइम्स ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, देखिए ये 1 है, और x के सारे कोएफिशिएंट भी कितने हैं 1 है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट कितना हो गया 1। और सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट क्या है 1 + 3 + 5 अप टू कहाँ तक 99 तक, है ना। अब मैंने क्या बोला था कि ये मेरा जो ऑड नंबर्स का सम है, ऑड नंबर्स का सम क्या होता है मेरा, ऑड नंबर्स का सम होता है n²। कितना? n²। लेकिन आपको n की वैल्यू निकालना पड़ेगी, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 50 आ रही है ना। मैं इसको किसके इक्वल रखूँगा 2n-1 के, तो 2n-1 इक्वल टू 99, तो n मेरा कितना आया था 50। तो इसका मतलब इस पूरे का सम होता है n², तो 50 का स्क्वायर कितना होता है, ये 50 का स्क्वायर होगा 2500। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा -2500। ठीक है, होपफुली इतना क्लियर हुआ आपको। ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम थे कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1 से रिलेटेड। ठीक है, और भी कुछ अगर हुए प्रॉब्लम्स तो वो डिस्कस करेंगे पर। ठीक है, पॉलिनोमियल्स पे। ठीक है, जय हिंद।